चंद्रशेखर भाई का डर है, अखिलेश यादव को डर है, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद जी है। जो व्यक्ति अपने नेता के लिए नहीं बोल सकता, वो किसी के लिए क्या बोल लेगा। आजम खान से बड़ा नेता तो नहीं था कोई मुस्लिम समाज का, उसकी आवाज़ भी आज चंद्रशेखर भाई उठा रहे। संभल अखिलेश यादव के पास सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट है। जिस दिन मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ आ जाओगा, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। भारतीय संविधान पर बराबर टारगेट कर रही बीजेपी सरकार। इनके नेता कोई भी आवे ऐरा गैरा नत्थु गैरा कि हम संविधान बदल देंगे, हम बदल देंगे। समाज को जरूरत है बसपा की भी, क्योंकि बहन जी को आप नकार नहीं सकते। पूरे भारत के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो आज़ाद समाज पार्टी, वो भीम आर्मी में कार्यकर्ता मेहनत करता है। इतनी मेहनत कोई नहीं करता। 27 में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई बनो या ना बनो, पर सरकार हमारी भी नहीं बन सकती, ये बिल्कुल सच है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। देखो, अभी उपचुनाव हुए यूपी में। उपचुनाव के बाद लोग ऐसे मान रहे हैं कि जो 2027 के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो है फाइनल था, वो एक तरह से सेमीफाइनल मान लीजिए आप। अब सेमीफाइनल के परिणाम आप लोगों के सामने हैं। 7 सीटें भाजपा जीत गई और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन जो तमाम आरोप हैं, जो विपक्ष के लोगों के आरोप है, चाहे समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, चाहे ओबीसी वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, सब लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव जो है भाजपा जो है घोटाले से जीती है। लेकिन कुछ लोग अपने अपने नेता को पसंदीदा बता रहे हैं और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर जो है किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग चंद्रशेखर के समर्थक हैं। इनसे बातचीत करते कि क्या चंद्रशेखर आने वाले समय में 2027 के चुनाव में असलियत में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहित बोध। मोहित भाई, आप तो खुद युवा हैं। जिस तरीके से मीरापुर का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, आने वाले समय में चंद्रशेखर की तरक्की को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या होने वाला है यूपी की राजनीति में? 2027 में चंद्रशेखर के बिना कोई सरकार नहीं बना हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं आप, मुझे बताइए। क्योंकि पूरे भारत के अंदर मात्र एक ऐसा नेता चंद्रशेखर आज़ाद है। कहीं भी कोई घटना होती है, किसी के समाज की कोई भी हो, तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर आज़ाद की टीम मौजूद होती है। पूरे भारत के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो आज़ाद समाज पार्टी, वो भीम आर्मी में कार्यकर्ता मेहनत करता है। इतनी मेहनत कोई नहीं करता जितनी मेहनत भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई खुद। कोई चुनौती है कोई सी पार्टी? चुनौती तो यही है, बीजेपी सरकार को हटानी है। क्योंकि जब तक देश के अंदर बीजेपी सरकार है, भारतीय संविधान पर बराबर टारगेट कर रही बीजेपी सरकार। इनके नेता कोई भी आवे ऐरा गैरा नत्थु गैरा कि हम संविधान बदल देंगे, हम बदल देंगे। जब तक भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद, उसकी टीम है, ये संविधान अंदर खन्ने तो बदल ले, पर सामने से अटैक नहीं कर सकते संविधान पे। क्योंकि इन्हें पता है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की वो टीम है कि पूरे भारत में जब चाहे जब भारत बंद कर सकती है, संविधान के दायरे में रहेगा। तो चंद्रशेखर आने वाले समय में बहुजन समाज के उभरते हुए नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अच्छा, मुझे आप जब आप गठबंधन की बात करते हैं कि चंद्रशेखर के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो मैं क्या मान के चलूँ, आने वाले समय में बसपा से गठबंधन करना चाहेंगे आप लोग? हम तो बसपा में ही काम करते थे पहले, अब भी बसपा में ही काम कर लेंगे अगर बहन जी मानने। बहन जी मानने को तो तैयार नहीं, सबसे मेन बात तो यह है। अच्छा, अगर बसपा से गठबंधन हो जाए तो आपको क्या लगता है कहाँ राजनीति चली जाएगी फिर पूरे देश की? देखो, जो बसपा का वोट बैलेंस था वो तो आप लोगों ने ले लिया, उपचुनाव में आ गया, तो बसपा के पास तो अब कुछ रहा ही नहीं। सच्चाई तो यह है। बसपा को जरूरत है, चंद्रशेखर आज़ाद को जरूरत है। भाई समाज को जरूरत है बसपा की भी, क्योंकि बहन जी को आप नकार नहीं सकते। बहन जी आज भी अगर दुनिया के सबसे बड़े लीडर में मानने जाती है बहन जी, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। पूरा मत मानेगा, हमारी भी सबकी माननीय है बहन जी। लेकिन उपचुनाव में जब 4 बार की मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टी उपचुनाव में 7 सीटों पर जमानत जब्त करवा ले, तो कहना उचित होगा? ये को बहन जी की कमी रही इसमें, क्योंकि बहन जी ने समाज के बीच में ले करना पसंद नहीं करा। तो वही तो मैं आपसे जानना चाहूँ, जरूरत किस है? आज़ाद समाज पार्टी का जरूरत है बसपा की, बसपा को जरूरत है आज़ाद समाज पार्टी की? बसपा को ही जरूरत है अब आज़ाद समाज पार्टी की, क्योंकि अब जब बसपा घुटनों पे आ गई अपने कारणों से या कुछ निजी कारण भी रहे हैं? भाई वही वो सतीश मिश्रा जी उनके में चले गए, जो मनुवादी लोग हैं, उन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया। जबकि मान्यवर काशीराम जी ने कहा था मनुवाद लोगों से दूर रहना, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है। भारत के अंदर 2 ही विचारधारा काम करती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की और मनुवादी विचारधारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी में थी, जो आज़ाद समाज पार्टी में है अब जा। मनुवादी विचारधारा भाजपा काम करती है, जो धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो एकदम से थोड़ा है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष करा। RSS जो संगठन है उसे 100 साल हो गए बनो, उसी संगठन के द्वारा बीजेपी सरकार आई। तो धीरे धीरे बीजेपी सरकार ये भी कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि चंद्रशेखर आज़ाद को राजनीति में नहीं आना चाहिए था।
अगर समाज के लिए ही कुछ करना था तो राजनीति मानने की जरूरत नहीं थी, अपना संगठन बना के काम करते, जैसे जुबिन नौटियाल साहब करते हैं। क्या नाम है उनका? मंजीत सिंह नौटियाल जी। सिंह नौटियाल साहब। मंजीत सिंह नौटियाल भी तो भीम आर्मी में वो हमारे। हैं तो, लेकिन वो संगठन के लिए तो काम करते हैं। आप देखो वर्तमान के अंदर आज पूरे भारत में दलितों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। अगर आज बहन जी के ऊपर छोड़ देते तो क्या आज बहन जी संसद में है या बहन जी को कोई नेता संसद में है? वर्तमान में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से संसद चुन के गए। आज पूरे भारत में कहीं भी किसी के पास कोई घटना होती है, देश के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जब चंद्रशेखर की बात की जाती है, अक्सर मैंने देखा है कि असपा वाले जो हैं कभी बसपा के बारे में कुछ भला बुरा नहीं कहते, कभी भला बुरा नहीं कहते, कभी कुछ भी। लेकिन बसपा वाले, मैं आकाश आनंद की बात करूँ, हरियाणा में चुनाव होते भीम आर्मी का वजूद पूछ रहे थे, भीम आर्मी का वजूद क्या है? तो भीम आर्मी का वजूद जनता ने दिया, मात्र 13,000 पे बसपा सिमट गई वहाँ पे। और रही आनंद की, आकाश आनंद की बात, उन्हें तो बोलने की तमीज नहीं। अब एक बात हो, जिस समाज से चंद्रशेखर भाई आते हैं और वो भी उसी समाज से आते हैं, तो जो दर्द चंद्रशेखर भाई ने समाज का देखा, क्योंकि धरातल पर काम करने वाले चंद्रशेखर आजाद दिया। आपने देखा होगा बहुजन समाज ने जब भी कोई नेता दिया है तो वो धरातल का नेता दिया। मान्यवर काशीराम जी थे, वे भी धरातल के नेता थे। बहन कुमारी मायावती थी, वे भी धरातल के नेता थे। आज चंद्रशेखर आजाद जी, वे भी धरातल से ही बन के गई। एक गरीब का ही लड़का गरीब का दर्द जान सकता है, बाकी और कोई नहीं जान सकता। आकाश आनंद नहीं दर्द जान सकते अभी समाज का? उसे तो दर्द का ही नहीं पता, अभी तक दर्द ही नहीं हुआ उसे। अगर दर्द का पता तो चंद्रशेखर भाई को ऐसे नहीं बोल लेते। चंद्रशेखर भाई, दुख होता है ऐसी चीजें देखकर सुनकर? हाँ दुख तो होता है, क्योंकि अपना भाई है वो भी। अगर कोई भाई दूसरे भाई के बारे में गलत बोल रहा है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहा है। चंद्रशेखर भाई ने पता कितनी मेहनत करी, नगिन के अंदर 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोते थे, 22 घंटे काम करा। क्योंकि सारा मान सम्मान बहुजन समाज का सिर्फ उसी सीट पे था, क्योंकि पूरे भारत में वो सीट जीतनी बहुत जरूरी थी हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो आवाज़ उठाने वाले हैं जो चंद्रशेखर आजाद है। अभी क्या हुआ संभल के अंदर, चंद्रशेखर भाई को अपुड़ में रोक दिया प्रशासन के द्वारा। क्या हो रहा? ये धर्म की राजनीति। अखिलेश यादव अक्सर मुसलमानों का वोट पा लेते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्हें संभल जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं वो तो यार। संभल अखिलेश यादव के पास सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट है। जिस दिन मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ आ जाओगा, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यादव समाज भी ज़्यादातर बीजेपी को वोट करता है। खुद उनके समाज का लोग भी उन्हें वोट नहीं करते। जिस दिन मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ आ गया, उनके पास कुछ नहीं। उन्हें डर है चंद्रशेखर भाई। सेंधमारी करनी शुरू कर दिया आप लोगों ने। चंद्रशेखर भाई का डर है, अखिलेश यादव को डर है, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी है। अगर डर नहीं होता, जिस तरीके से चंद्रशेखर की और अखिलेश यादव की दोस्ती छुपी नहीं है किसी से, अगर शायद डर नहीं होता तो अखिलेश यादव टिकट नहीं दे देते फिर। अगर अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज का या बहुजन समाज का कहीं भी दर्द होता, 2022 में आप ये बताओ मुख्यमंत्री बनते ना बनते अखिलेश यादव? मात्र 1500 से 2-2 हज़ार वोटों से उनके विधायक हारे। वो किस कारण? चंद्रशेखर भाई को गठबंधन में नहीं लिया। क्या दलित समाज इतना कमजोर है? लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि बसपा को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, बसपा के साथ गठबंधन होता तो शायद हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आ जाती। नहीं, ये गलत है। अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम समाज के वोटों पे। मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ लगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप बीजेपी सरकार को इस देश से भगाने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे, वो सभी के लिए फायदेमंद है। क्या अखिलेश यादव से भी गठबंधन करेंगे आप लोग अगर जरूरत लगी तो? भाई मान सम्मान से समझौता नहीं हो वजह। मान सम्मान के साथ अगर कोई गठबंधन करेगा तो उससे करेंगे, अन्य उसे उसकी औकात दिखा वैसे देगा। मैं आपकी खुद की बात करता हूँ, खुद की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर भाई को धोखा दिया, आपको लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन करना चाहिए ऐसे आदमी से? देखो, अखिलेश यादव से तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता, पर जनता से गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जनता समझ गई। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो आजम खां है सपा के, कितने बड़े नेता है। आजम खां को बकरी चोरी में, भैंस चोरी में, छोटी छोटी चोरी में, कुड़की चोरी में, छोटी छोटी चोरी में बीजेपी सरकार ने जेल के अंदर रख रखा है। जो व्यक्ति अपने नेता के लिए नहीं बोल सकता, वो किसी के लिए क्या बोल लेगा? आजम खां से बड़ा नेता तो नहीं था कोई मुस्लिम समाज का, उसकी आवाज़ भी आज चंद्रशेखर भाई उठा रहे। जिस दिन जनता चंद्रशेखर भाई के साथ होगी तो अखिलेश यादव तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आज बहन जी है विधानसभा में मात्र 3200 वोट मिली, तो जनता ने नकार दिया। जनता उसी के साथ होगी जो जनता की आवाज़ उठाएगा। आज पूरे भारत के अंदर बिरादरी कोई भी हो, अगर किसी के भी साथ कोई अत्याचार होगा तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम
वहाँ मौजूद होगी। 27 में मुख्यमंत्री बनने चंद्रशेखर आजाद। 27 में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई बनो या ना बनो, पर सरकार हमारे बिना नहीं बन सकती, ये बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।